नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सब्जी बेचने वाली बनी सिविल जज। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। केरल का पहला कार्बन न्यूट्रल स्कूल। प्लास्टिक की जगह लेंगी नारियल की रेशें। रोबो साफ करेंगे सौर पैनल। मध्य प्रदेश में इंदौर की रहने वाली अंकिता नागर सिविल जज बन गई हैं। सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी। कुछ समय पहले अंकिता नागर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने माता पिता के साथ सब्जियां बेचने का काम करती थी। आज 29 साल की अंकिता ने चौथे प्रयास में सिविल जज की परीक्षा पास की है। अंकिता ने अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके सिविल जज बनने के पीछे की कहानी अंकिता बताती हैं। यहाँ पर एक लड़के ने बदतमीजी करी थी मार्केट में मेरे साथ में, तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट FIR फाइल करी थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट गई थी, तब मैंने जज को देखा था कि जज है, मतलब फिर मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा बने कि हमें कोई ऐसी नज़रों से देख ही ना पाए। मतलब ये था कि अब लॉ पढ़ेंगे, अच्छे से लॉ करेंगे। अंकिता का यह सपना पूरा करने में उनके माता पिता ने भी काफी संघर्ष किया। उन्होंने अपनी बेटी को उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। अब अंकिता नागर मध्य प्रदेश जुडिशरी में बतौर सिविल जज अपनी सेवाएं देंगी। अबू धाबी में है दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। आइए देखते हैं। अबू धाबी के दक्षिण पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर प्लांट है। अबू धाबी में स्वीहान में स्थित नूर अबू धाबी में 3.2 मिलियन सौर पैनल हैं। यहाँ उत्पादित स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा अमीरात में 90,000 परिवारों के दैनिक जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। अबू धाबी के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 1 मिलियन टन कम करने की क्षमता के साथ इस संयंत्र का पर्यावरणीय प्रभाव 2 लाख कारों को सड़कों से हटाने के बराबर है। संयुक्त अरब अमीरात अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता ला रहा है और 2050 तक स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से अपनी 44% जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। एक ऐसे देश में सौर ऊर्जा संयंत्र होना वास्तविक में दिलचस्प है, जो तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। चावरा दर्शन पब्लिक स्कूल केरल के पहले कार्बन न्यूट्रल स्कूल के रूप में उभर आया है। ऐसा करने वाला यह राज्य का एकमात्र स्कूल है। एर्नाकुलम जिले का चावरा दर्शन पब्लिक स्कूल राज्य का पहला कार्बन न्यूट्रल स्कूल बना है। स्कूल ने अपने ग्रीन कैंपस के लिए पहले ही गांव और पंचायत स्तर पर पहचान हासिल की है। इस स्कूल को पर्यावरण के अनुकूल पहल के लिए सराहा गया है। यहाँ छात्र अपने वनस्पति उद्यान में कार्बन तटस्थ कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं, जहाँ वे पालक और अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। ये राज्य का एकमेव स्कूल है जिसके परिसर में बांस का जंगल है। बाग में देश के भीतर और बाहर से लाए गए बांस की 34 किस्में हैं। स्कूल ने ऐसे पेड़ लगाए हैं जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन की सुविधा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे LED बल्ब और सौर पैनल आदि का उपयोग करते हैं। स्कूल ने कार्बन तटस्थ भोजन वितरण भी शुरू किया है। स्कूल ने जैविक खाद का उत्पादन, पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाएं, जैविक कीटनाशकों और पर्यावरण इंजीनियरिंग जैसे परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रकार राज्य में अन्य संस्थानों के लिए यह स्कूल एक रोल मॉडल बन गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने पौधे उगाने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह नारियल के रेशों से बने बर्तन का उपयोग करने का विकल्प चुना है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अपनी नर्सरी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तमिलनाडु के वन विभाग ने एक बायोडिग्रेडेबल विकल्प ढूंढ लिया है। प्लास्टिक की जगह नारियल के रेशों से बने छोटे बर्तनों के उपयोग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू के अनुसार कोयम्बटूर जिले के पोलाची में वन विभाग के लिए प्लास्टिक बैग का विकल्प इन बर्तनों के रूप में आगे आया है। चेन्नई में पहली नर्सरी में किए गए उत्पादन के आधार पर इस परियोजना को अन्य नर्सरी में ले जाने की योजना है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की निर्मित करने वाले पैनल साफ करने का काम अब रोबो द्वारा किया जाएगा।
देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के निर्मिति के लिए दुनिया भर में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। इनकी उपयुक्तता और क्षमता कायम रखने के लिए इन सौर पैनलों को नियमित रूप से साफ करना और स्वच्छ रखना जरूरी होता है। जिन जगहों पर बड़े बड़े सौर पैनल ज्यादा संख्या में लगाए गए हैं, वहां उनकी साफ सफाई एक समस्या बनकर रह गई है। ऐसे में एक अभिनव समाधान आगे आया है। इस काम के लिए रोबो का उपयोग किया जा रहा है। ये रोबो सौर पैनलों को साफ रखते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश सोख सकें। इन पैनलों पर जमी धूल और अन्य कचरे को हटाने के लिए ये रोबो माइक्रोफाइबर और तेज हवा का उपयोग करते हैं। इस तरह हजारों लीटर पानी बचाया जाता है और ये रोबो भी सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। ये रोबो रात के समय में भी सफाई का काम कर सकते हैं। भारत और अन्य देशों में ऐसे कई रोबो पैनलों के सफाई का काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।